हेलो, आई एम डॉक्टर नीता डैनियल। मैंने आपको अमीन्स के बारे में हम पढ़ा रहे हैं और पिछली बार हमने अमीन्स की क्षारकी गुण देखा है। अब हम देखेंगे अमीन की क्षारकी प्रबलता। अमीन्स दुर्बल क्षारक होते हैं और इनका क्षारकी गुण नाइट्रोजन पर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उसकी उपस्थिति के कारण होता है। किसी अमीन की क्षारकी प्रबलता उसके जल में से प्रोटॉन खींच लेने की क्षमता पर निर्भर करती है। ठीक है। प्रबल क्षारक दुर्बल क्षारक की तुलना में जल में से हाइड्रोजन का अपहरण अधिक परिणाम में करते हैं। मतलब यदि कोई प्रबल क्षारक है तो वो क्या करेगा, पानी में से हाइड्रोजन को ज़्यादा खींचेगा अपनी तरफ ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट करेगा और दुर्बल क्षारक उसको कम एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इस प्रक्रिया के लिए हम, और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए हम साम्य Kb को निम्न व्यंजक के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसमें हमने लिया RNH2 + H2O, इक्विलिब्रियम दोनों के बीच में है। यहाँ हमें मिलेगा RNH3 पॉजिटिव प्लस OH माइनस, दिस इज एल्किल अमोनियम आयन प्लस OH माइनस आयन। अगर हम इसके लिए हम वो लिखें, फॉर्मूला लिखें, तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K विल बी ऐसा आएगा। हाँ, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल अमोनियम आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ RNH2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। जल अत्यधिक मात्रा में होता है इसलिए हम उसके सांद्रता को स्थिर मानते हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन अब ऐसा हो जाएगा KH2O इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ H2O, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 इज इक्वल टू RNH3 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय RNH2 का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हो गया आपका Kb। Kb का मान जितना अधिक होगा क्षारक की प्रबलता उतनी अधिक होती है। अब हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमने पूरे मान नहीं लिखा है, थोड़े से एग्जांपल्स लिए हमने। जैसे अमीन का लिया, अमीन का Kb होता है 1.8 इंटू 10⁻⁵, मिथिल अमीन का होता है 4.5 इंटू 10⁻⁵, डाई मिथिल अमीन का होता है 5.4 इंटू 10⁻⁴, एनिलीन का होता है 4.2 इंटू 10⁻10। तो इन वैल्यू से हम देख सकते हैं कि जो एलिफेटिक अमीन जो है अमोनिया की अपेक्षा प्रबल क्षारक हैं और एरोमेटिक अमीन जो है वो क्या होते हैं, दुर्बल क्षारक। अब हमें देखना है अमीन की क्षारकीय प्रबलता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। जैसे हमने पहले देखा, अमीन का क्षारकीय गुण नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। इसलिए जो कारक नाइट्रोजन पर इसकी प्रोटॉन ग्रहण करने की उपलब्धता में वृद्धि करे अथवा प्रोटॉन को ग्रहण करने के बाद बने अमोनियम आयन के स्थायित्व में वृद्धि करे, वह अमीन की क्षारकता में वृद्धि करेगा। मतलब नाइट्रोजन पे यदि इलेक्ट्रॉन, कोई ऐसा कारक है जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा दे, ठीक है, तो वो उसकी क्षारकीय प्रबलता को बढ़ाएगा। या फिर जब अमीन प्रोटॉन को ग्रहण करने के बाद जो अमोनियम आयन बनाता है, यदि कोई कारक उस अमोनियम आयन के स्थायित्व को वृद्धि करे तो भी अमीन की क्षारकता में वृद्धि होगी। ठीक है। अब अमीन की क्षारकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, दो मुख्य कारक है, एक तो प्रेरणिक प्रभाव है और दूसरा है रेजोनेंस प्रभाव। तो इसको एक एक करके देखेंगे। प्रेरणिक प्रभाव में आपको मालूम है, हमने ये एग्जाम्पल लिया है अमोनिया का, ठीक है। फिर उसके बाद है ये आपका प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है और टर्शरी अमीन है। इन सभी में इसमें क्या है, एक एल्किल समूह है, इसमें दो एल्किल समूह है, इसमें 3 एल्किल समूह हैं। ठीक है। अब ये जो एल्किल, आपको मालूम है एल्किल समूह क्या प्रभाव डालते हैं, प्लस आई इफेक्ट डालते हैं। तो प्लस आई प्रभाव डालने से ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन पे भेजेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व इस अमोनिया के अपेक्षा ज़्यादा होगा, तो ये क्या होगा, प्रबल क्षार होगा। अब यहाँ से यदि हम इधर आएँ तो यहाँ पर क्या है, 2 R हैं, दोनों R मिलके अपने इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन पे भेजेंगे। मतलब नाइट्रोजन पे अब इलेक्ट्रॉन घनत्व और बढ़ गया। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, और प्रबल क्षार होगा। मतलब ये आसानी से H+ को ग्रहण कर पाएगा और ये प्रबल क्षार होगा। यहाँ पर है 3 एल्किल ग्रुप हैं, तीनों एल्किल ग्रुप मिलके अपने इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन पे भेज रहे हैं, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा रहे हैं और इसको H+ को ग्रहण करने में मदद कर रहे हैं। मतलब एल्किल प्रेरणिक प्रभाव के आधार पे हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे अमीन की क्या होना चाहिए, क्षारकता बढ़नी चाहिए।
और उस हिसाब से अमोनिया सबसे वीक क्षारक हुआ, फिर उसके बाद इससे थोड़ा प्रबल ये हुआ और प्रबल ये हुआ और सबसे प्रबल इसको होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अभी जैसे हमने आपको बोला कि प्लस आई इफेक्ट के कारण विभिन्न अमीनों की क्षारक की प्रबलता प्रकृति का क्रम निम्न होना चाहिए। देखिए ये होगा जैसे अभी हमने पीछे देखा, परंतु व्यवहार में इनकी क्षारकीय प्रबलता का यह क्रम नहीं पाया जाता है। ठीक है, सामान्यतः इनकी क्षारकीय प्रबलता निम्न क्रम में पाई जाती है। मतलब सेकेंडरी अमीन ज़्यादा प्रबल होता है, क्षारकीय गुण ज़्यादा प्रदर्शित करता है, उससे कम प्राइमरी अमीन का होता है और सबसे कम होता है टर्शरी अमीन का। ठीक है, अब इसका क्या कारण है? इसका कारण स्पष्ट करने के लिए ये सुझाव दिया जाता है कि जलीय विलयन में अमीन की क्षारकीय प्रबलता एल्किल समूह के इलेक्ट्रॉन विकर्षी मतलब प्लस आई प्रभाव के साथ साथ त्रिविम प्रभाव और जल योजन प्रभाव से भी प्रभावित होती है। समझ रहे हैं? मतलब प्लस आई जब हम यदि क्या करेंगे, अमीन का हम जलीय विलयन बनाएंगे तो उसमें क्या है, एल्किल समूह के इलेक्ट्रॉन विकर्षित स्वभाव के प्रभाव के साथ साथ उसमें जो त्रिविम प्रभाव है और जो उसका जल योजन प्रभाव हाइड्रेशन इफेक्ट वो भी प्रभावित करता है उसकी क्षारकीय प्रबलता को। अब इन दोनों प्रभाव को हम देखेंगे कि ये दोनों प्रभाव क्या हैं। तो पहला हम देखते हैं त्रिविम प्रभाव। त्रिविम प्रभाव या इसे स्टेरिक प्रभाव भी कहते हैं। स्टेरिक प्रभाव में क्या होता है, नाइट्रोजन का एल्किल समूह से घिराव के कारण अमीन अणु पर प्रोटॉन के आक्रमण में बाधा आती है। अब देखिए यहाँ पर ये प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है। ठीक है, तो यहाँ प्राइमरी अमीन में क्या है, एक एल्किल ग्रुप है, यहाँ क्या है, दो एल्किल ग्रुप हैं। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ एक, तो यहाँ पर बड़े एल्किल ग्रुप हैं यहाँ पर, है ना। तो ये क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन के घनत्व को थोड़ा सा ढांकेंगे। ठीक है, अच्छा अब यदि हम टर्शरी अमीन में देखें तो टर्शरी अमीन में क्या है, तीन एल्किल ग्रुप है। टर्शरी अमीन में तीन एल्किल ग्रुप है, तीनों मिलके क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को और मतलब कम कर देंगे। ठीक है, तो इन तीनों में से यदि हम देखें तो सबसे आसानी से सबसे ज़्यादा त्रिविम प्रभाव कहाँ प्रभावित करेगा, ये वाला, इसमें सबसे ज़्यादा त्रिविम प्रभाव होता है क्योंकि ये अपने साइज़ के कारण इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित है उसको क्या कर देते हैं, ढांक देते हैं। तो अब ये जो त्रिविम, ये नाइट्रोजन जो है आसानी से H+ को ग्रहण नहीं कर पाता और ये क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार हो जाएगा। ठीक है, तो यह प्रभाव तृतीय अमीन में अधिकतम और प्राइमरी अमीन में न्यूनतम होगा। और ये जो स्टेरिक प्रभाव है टर्शरी अमीन में सबसे ज़्यादा होगा और प्राइमरी में सबसे कम होगा। इस आधार पे मतलब स्टेरिक प्रभाव के आधार पर अमीन्स की क्षार की प्रबलता का क्रम ऐसा होगा। मतलब प्राइमरी अमीन सबसे प्रबल क्षार होना चाहिए, सेकेंडरी अमीन उससे कम और टर्शरी अमीन को सबसे कम। ये हो गया स्टेरिक प्रभाव। अब दूसरा आता है हमारा हाइड्रेशन प्रभाव। देखिए अमीन की क्षारकता इनके द्वारा बने संयुग्मी अम्ल या जिसे हम प्रोटोनेटेड अमीन कहते हैं या जिसे हम कहते हैं अर्थात एल्किल अमोनियम आयन के जल अणुओं के साथ स्थायीकरण द्वारा भी प्रभावित होती है। जल के अणु अमीन के कैटायन या जो प्रोटोनेटेड अमीन है के साथ हाइड्रोजन बना के उसे स्टेबलाइज करते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एनिलीन जो है वो क्या करेगा, ये H+ से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, एल्किल अमोनियम आयन बनाएगा। ये क्या है, संयुग्मी अम्ल है, किसका, इसका। ठीक है, तो यदि ये संयुग्मी अम्ल जो है इसका स्थायीकरण बढ़ जाएगा तो वो वाला जो है अमीन जो है वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और ये जो एल्किल अमोनियम आयन है ये क्या करता है, ये वाटर के साथ क्या बना सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और उसको स्टेबलाइज कर सकता है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। देखिए ये हमारा प्राइमरी अमीन है, इसमें क्या है, RNH2। ठीक है, अब RNH2 ये प्राइमरी अमीन का संयुग्मी अम्ल है। तो इसमें क्या है, NHHH, ये प्लस, इसमें प्लस चार्ज। तो इसमें क्या होगा, इस H के साथ पानी का अणु हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। मतलब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं 3 पानी के अणु के साथ। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन यहाँ पर होगा। मतलब अमीन के प्राइमरी अमीन के संयुग्मी अम्ल का सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है। अब आप यदि सेकेंडरी अमीन का संयुग्मी अम्ल देखें तो क्या हो जाएगा, NRR, ठीक है, HH, ठीक, प्लस।
ये मतलब यहाँ पर 2 EH हैं जो पानी के 2 अणु के साथ क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ स्टेबलाइजेशन थोड़ा सा क्या हुआ, कम हुआ। अगर हम इसमें टर्शरी अमीन में आए, टर्शरी अमीन में तो क्या है, ये टर्शरी अमीन का संयुग्मी अम्ल हम यदि देखें टर्शरी अमीन का, तो यहाँ पर क्या है, ये फॉर्मूला है उसका। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल जो है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, मतलब इसमें सबसे कम स्टेबलाइजेशन है। ठीक है, तो इस संयुग्मी अम्ल के स्टेबलाइजेशन के आधार पे हम क्या कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल सबसे ज़्यादा प्रबल क्षार कौन सा होगा, प्राइमरी अमीन सबसे ज़्यादा प्रबल क्षार, सेकेंडरी अमीन दुर्बल क्षार, और टर्शरी अमीन को क्या आना चाहिए, सबसे दुर्बल क्षार। मतलब यही ऑर्डर यहाँ पर भी है, यही ऑर्डर यहाँ पर भी आया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम, मतलब अभी हम पूरा देख सकते हैं, पूरा जितना भी हमने डिस्कस किया कि इसमें जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन में 2 प्रकार के कारक काम कर रहे हैं, है ना। एक तो है इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट क्या है, स्टेरिक इफेक्ट और संयुग्मी अम्ल का स्थायित्व, है ना। तो देखिए प्रेरणिक प्रभाव के आधार पे हमने क्या निकाला था, किसको दुर्बल होना चाहिए, सबसे प्रबल किसको होना चाहिए, सबसे प्रबल टर्शरी अमीन को होना चाहिए। ठीक है, और सबसे दुर्बल किसको होना चाहिए, प्राइमरी अमीन को। ठीक, पर अभी हमने स्टेरिक इफेक्ट और ये जो इफेक्ट है हमारा हाइड्रेशन इफेक्ट, उसके आधार पे हमने क्या सीक्वेंस निकाला है कि जो प्राइमरी अमीन है वो सबसे प्रबल प्रबल क्षार होगा और टर्शरी अमीन सबसे दुर्बल क्षार होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 2 प्रभाव विपरीत दिशा में कार्य करने वाले कारक, मतलब प्रेरणिक प्रभाव एवं स्टेरिक प्रभाव तथा संयुग्मी अम्ल का स्थायित्व एक दूसरे को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, जिसके कारण एलिफेटिक अमीन की जलीय विलयन में क्षार की प्रबलता का सामान्यतः क्रम निम्न प्रकार से पाया जाएगा। मतलब सेकेंडरी अमीन सबसे स्ट्रांग होता है, उससे कम प्रबल होता है प्राइमरी अमीन और सबसे कम होता है टर्शरी अमीन। ठीक है, जो अभी हम पीछे देख रहे थे। अतः एलिफेटिक अमीन की क्षार की प्रबलता एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के साथ साथ अमीन के द्वारा बने केटायन या उसका जो संयुग्मी अम्ल है के स्थायित्व तथा स्टेरिक प्रभाव से भी प्रभावित होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ अमीन की आपेक्षिक प्रबलता निम्न क्रम में पाई जाती है। यहाँ देखिए हमने लिया एल्किल ग्रुप, मान लीजिए यहाँ एल्किल ग्रुप है CH3, तो जो अमीन है उनकी रिलेटिव आपेक्षिक बेसिक प्रबलता इस प्रकार से होगी। यदि हमारा यहाँ पर C2H5 है तो इस प्रकार से होगी, और यदि हमारे यहाँ पर क्या है टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप है तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार। मतलब R जो यहाँ पर यदि हमारा R जो है यहाँ पर टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप है तो अमीन्स की क्षार की प्रबलता इस प्रकार से होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा हमने देखा किस प्रकार से अमीन की क्षारकता प्रभावित होती है। अब हम दूसरा देखेंगे अनुनाद प्रभाव। देखिए सामान्यतः एरोमेटिक अमीन एलिफेटिक अमीन की अपेक्षा कम क्षारकीय होते हैं क्योंकि प्लस एम इफेक्ट के कारण नाइट्रोजन का एकाकी इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग के पाई बंधों के साथ संयुग्मन कर लेता है और रिंग की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन पर इसकी उपलब्धता कम हो जाती है और वह प्रोटीनीकरण के लिए कम सरलता से उपलब्ध रहता है। ये आपका एनिलीन है, एनिलीन ये आपका एरोमेटिक अमीन है। इसमें क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो रहे हैं, बेंजीन रिंग के साथ संयुग्मन कर रहे हैं, बेंजीन रिंग की जो पाई बॉन्ड है उसके साथ संयुग्मन कर रहे हैं। ठीक है, और इस प्रकार से हम, और इसमें प्लस एम इफेक्ट हो रहा है जिसके कारण हम इसके ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इसमें देखिए इस प्लस एम इफेक्ट के कारण नाइट्रोजन के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन न्यूक्लियस की ओर चले गए। ठीक है, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, प्लस। तो इसका मतलब ये कि अब ये जो है वो H+ के साथ आसानी से, मतलब H+ के साथ आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रोटोनीकरण में इसमें क्या होगी, डिफ़िकल्टी आएगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार हो जाएगा। एरोमेटिक अमीन जैसे एनिलीन की क्षारकीय प्रबलता को अमीन तथा उससे बने संयुग्मी अम्ल के आपेक्षिक स्थायित्व के आधार पे भी स्पष्ट कर सकते हैं, है ना। एक तो हमने ये मीजोमेरिक प्रभाव के आधार पे एनिलीन का क्षार की प्रबलता हमने एक्सप्लेन किया। अब एक और तरीका है, हम क्या करेंगे, एरोमेटिक अमीन जैसे हमने एनिलीन लिया उसकी हमको क्षार की प्रबलता निर्धारित करना है, तो हम क्या करेंगे, उसका हम संयुग्मी अम्ल बनाएंगे और उस संयुग्मी अम्ल की हम स्टेबिलिटी देखेंगे। अगर वो उसकी स्टेबिलिटी के आधार पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी क्षार की प्रबलता को हम निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, यदि संयुग्मी अम्ल अमीन की तुलना में अधिक स्थायी है, मतलब एनिलीन का संयुग्मी अम्ल
एनिलीन की तुलना में यदि अधिक स्थायी है तब अमीन में क्षारकी गुण होगा। ठीक है, एनिलीन का संयुग्मी अम्ल एनिलीनियम आयन निम्न दो संरचनाओं का अनुनादी संकर है, जबकि एनिलीन 5 संरचनाओं का अनुनादी संकर है। देखिए एनिलीनियम आयन में जो है इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं, यह है एनिलीनियम आयन। ठीक है, एनिलीनियम आयन ये है, दिस इज एनिलीनियम आयन। ठीक, तो ये एनिलीनियम आयन जो है ये दो अनुनादी संरचनाओं का, ये इन दो अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर है, जबकि यदि हम एनिलीन को देखें तो वो क्या है, इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की रेजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। ठीक है, अतः अनुनाद के कारण एनिलीन एनिलियम आयन की अपेक्षा अतः अनुनाद के कारण एनिलीनियम आयन की अपेक्षा अधिक स्थायित्व ग्रहण करता है। ठीक है, इसके अनुनादी संकर में नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटोनीकरण के लिए कम उपलब्ध रहता है। अतः एनिलीन में प्रोटॉन के साथ संयोग करके एनिलीनियम आयन बनाने की क्षमता बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, अतः यह दुर्बल क्षारकी गुण प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत अमोनिया तथा एलिफेटिक अमीन में इनके अमीनो ग्रुप के नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का अनुनाद के द्वारा विस्थानीकरण संभव नहीं होता है तथा एल्किल समूह के प्लस आई इफेक्ट के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अतः अमोनिया एवं एलिफेटिक अमीन एनिलीन तथा एरोमेटिक अमीन की तुलना में प्रबल क्षारक होते हैं। एमीन्स की क्षार की प्रबलता को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन सबसे स्ट्रांग हुआ, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन उससे कम, टर्शरी एलिफेटिक अमीन और कम अमोनिया और सबसे कम एरोमेटिक अमीन क्षारकी होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका अमीन की क्षार की प्रबलता।